आज मैं आप सभी के साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग और अनोखा केस शेयर करने जा रही हूँ। ये केस संतोष जी का है, जो कि नखलऊ शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। संतोष जी का जन्म तो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनका जन्म एक बनिया फैमिली में हुआ है और बचपन उनका आप कह सकते हैं कि गरीबी में ही गुजरा है। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हुए, लगभग 19-20 वर्ष के, बहुत जल्दी छोटी उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब तक वो 30-32 साल के हुए, उन्होंने अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छी पोजीशन प्राप्त कर ली और आज वो 50 वर्ष की आयु में अपने इलाके के एक धनाढ्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी जो ये जर्नी रही है, ये बहुत एक तरह से लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी तो गरीबी से ही शुरू हुई है, कह सकते हैं। संतोष जी कहते हैं कि मुझे तो खुद हैरानी होती है कि कितनी आसानी से, जब मैं बहुत छोटा ही था, 19-20 साल का था, जिस उम्र में बच्चे समझ नहीं पाते कि कैसे अपनी लाइफ को क्या दिशा दें, उस छोटी सी उम्र में न सिर्फ उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, बल्कि उनकी मेहनत और उनकी लगन के रास्ते खुलने शुरू हो गए और वो अपनी लाइफ में तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। और इस बीच ऐसे बहुत सारे किस्से हुए उनकी लाइफ में, ऐसे बहुत सारे लोग भी आए जो उनसे जलते रहे और उनकी तरक्की को, जो उनके ही फैमिली मेम्बर्स थे, उन्हीं के रिश्तेदार थे, उनके खिलाफ उनको बदनाम करना, उनके खिलाफ झूठे सच्चे आरोप लगाना, ये सब वो जलन के तहत करते रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद, जबकि उनकी रिश्तेदारी में ऐसे बहुत सारे लोग भी रहे जिन्होंने जो भी उनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो भी छीनने की कोशिश करी शुरुआती समय में। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कैसे कि रास्ते बनते चले गए और जो मेरे खिलाफ लोग थे उनके मुंह जैसे कुदरत अपने आप ही बंद कर रही थी। जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो जो लोग पीछे आपकी बुराइयां करते हैं उनके मुंह पर तमाचा अपने आप ही लगता है। कुछ ऐसा होने लगा। संतोष जी कहते हैं, संतोष जी आज नखलऊ के ही एक बहुत बड़े गोरक्षक समिति के अध्यक्ष हैं और इस गोरक्षक समिति के लिए वो बहुत बड़े स्तर पर वो दान पुण्य भी करते रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं गौरक्षक संस्थान से जुड़ा तो हुआ हूँ, लेकिन उन्हें सब जीवों से ही प्रेम है, सब जीवों से। वो कोई भी जीव हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, वो सब जीवों से ही एक समान प्रेम करते हैं। हाँ, लेकिन वो गौरक्षक संस्थान से जुड़े हुए हैं तो उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है। वो कहते हैं मैं नहीं जानता, ये सब ऑटोमेटिक होता चला गया और मैं इस तरफ झुकता चला गया। ऐसा भी नहीं है कि मेरी फैमिली में कोई जीवों से बड़ा प्रेम था, फैमिली मेम्बर्स को कुछ इस तरीके के संस्कार मुझे मिले हों कि परिवार जीवों के प्रति बड़ा प्रेम रखता है, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस ये अपने ही परिवार में अनोखे अकेले व्यक्ति रहे हैं जिनको जीवों के प्रति इतना ज़्यादा दया और ममता इनके मन में रही। अब हम संतोष जी के PLR पर आते हैं। संतोष जी ने अपने आप को पाकिस्तान में लगभग 1947 से पहले 1940-1935 के आसपास के वक्त में देखा। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम युवक हूँ। मेरा परिवार बहुत धार्मिक है। रेगुलर नमाज पढ़ना और हर रोज़ घर में नॉनवेज बनना, ये सब सामान्य है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। मैं खुद भी हर रोज़ नमाज भी पढ़ता हूँ और मदरसे में भी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मेरे पिता एक कसाई खाना चलाते हैं, यह उनके रोज़गार का साधन है और वो चाहते हैं कि मैं उनके काम में हाथ बटाऊं, जो वो करते हैं उनमें उनकी मदद करूं। लेकिन इसके विपरीत, परिवार के हर सदस्य की इच्छा के विपरीत,
मुझे ये कार्य पसंद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं घर में नॉनवेज खाना भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि घर में इसी तरह का भोजन बनता है, मुझे मजबूरन ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है। और अक्सर मैं सिर्फ प्याज और अचार के साथ रोटी खाकर रह जाता हूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाना चाहता। मैं कभी कभी इस चीज़ को छुपाता हूँ कि मैं अपनी खुशी से, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं प्याज के साथ रोटी खा रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले ये चीज़ समझने लगे हैं कि शायद मैं नॉनवेज नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और मेरे पिता मुझे डांटते हुए कहते हैं, क्या तू भी घास फूस खाएगा? मैंने जवाब दिया, हाँ, किसी को दर्द देकर खाने की बजाय मैं घास फूस खाना पसंद करूंगा। और मेरे इस जवाब पर मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा गया। मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती अपने कार्य के साथ, जो कि मैं नहीं करना चाहता, जोड़ा। अगले दृश्य में वो कहते हैं, आज रात कसाई खाने में बहुत सारी गौएं आने वाली हैं और मेरी ड्यूटी है कि मैं उन्हें अच्छे से बांधूं और रात भर उनकी रखवाली करूं, यहीं रहूं। और मुझे मजबूरन ये करना होगा। अगले दृश्य में वो कहते हैं कि बहुत सारी गायों को कसाई खाने में लाया जा रहा है। कुछ दुबली पतली, लाचार सी, बीमार सी, डरी हुई सी। इन गायों को देखकर मेरा दिल पसीज रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कल सुबह इन सब की हत्या होगी। लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं, इन सब की रखवाली कर रहा हूं। अगले दृश्य में वो कहते हैं, मुझे मेरे पिता के द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है। और ये इसलिए क्योंकि कल रात मैंने जानबूझकर उन सभी गायों को आज़ाद कर दिया, जिसके कारण मेरे पिता को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान पहुंचा है और सज़ा के तौर पर मुझे घर से निकाल दिया गया है। संतोष जी ने जो ये सारा घटनाक्रम प्रस्तुत किया, जो कुछ भी उन्होंने देखा, उससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि जब आप, इंसान तो क्या, किसी जीव जो बोल भी नहीं सकता, जो आपका किसी भी तरह से एक शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता, उसके साथ भी अगर आप एक अच्छा पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, उसे बचा लेते हैं, जैसा कि संतोष जी, उन्होंने बहुत सारे जीवों की इस तरह से रक्षा करी। और आज इस जीवन में, जबकि वो एक बनिया परिवार में पैदा हुए हैं, जैसे ये उन जीवों की ब्लेसिंग ही उनके साथ रही है कि एक गरीब फैमिली में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने, जबकि बहुत मुश्किल होता है आपकी जड़ें जब कमज़ोर हों तब एक मजबूत पेड़ खड़ा होना, लेकिन वो खड़े हुए। यहाँ तक कि बहुत सारे जो नेगेटिव लोग उनके आसपास रहे, उनका मुंह भी कुदरत ऑटोमेटिकली
उन्हें तरक्की देकर बंद करती रही। संतोष जी का ये PLR यही समाप्त होता है। और इस सारे घटनाक्रम से जो हमारे लिए एक सीख निकल कर आती है वो ये कि आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी जो बोल नहीं सकता, जो आपका थैंक यू अदा नहीं करता, लेकिन आपने अगर उसके साथ कुछ अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया है, अपना जैसा भी कार्मिक अकाउंट बनाया है, तो अगर बुरा भी बनाया है और वो उल्टा आपको जवाब नहीं दे सका तो भी, और अगर अच्छा बनाया है उसने उलट के आपका रिगार्ड नहीं करा, आपको थैंक यू नहीं कहा तो भी, दोनों ही सिचुएशन में कुदरत की तरफ से इंसाफ जरूर होता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।